प्रॉपर्टी नंबर 6, तो डेफिनेट इंटीग्रल्स में हमने प्रॉपर्टी 5 तक देखा था, है ना। हमने किंग रूल के भी बारे में डिस्कशन किया था, बताया था कि वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर्टी नंबर 6, so what does the property number 6 explain? तो P6 अगर देखें तो ये क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ 0 to a f of x dx equal to 0 to a f of a minus x dx, राइट। 0 to a f of x dx अगर रहा तो एक्चुअली ये प्रॉपर्टी नंबर 5 का ही एक्सटेंशन है। एक तरीके से देखोगे प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या था, यहाँ पे b होता था ना, जीरो की जगह जो लोअर लिमिट होता था, यहाँ पे 0 है, वहां पे लोअर लिमिट b होया करता था, b होता था या नहीं, a और b था। तो एक्चुअली इफ यू सी केयरफुली दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 5, राइट। कि लोअर लिमिट उस समय क्या था, a था, अभी लोअर लिमिट 0 हो गया, अपर लिमिट a हो गया है, उसमें b था, तो बस लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पे चेंज हुआ है, अदरवाइज सेम है, ठीक है। तो ध्यान दें यहाँ पे 0 to a f of x dx अगर है तो इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f of a minus x dx होता है। सेम प्रॉपर्टीज को हम a minus x लिख सकते हैं, इसके भी प्रूफ एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं बता देता हूँ प्रूफ, जरा ध्यान से देखिए। RHS यहाँ पे क्या है, 0 to a f of a minus x dx, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, मान लो I बराबर लेट I बराबर 0 to a f of a minus x dx. So what I am going to do here, RHS में ये लिया है, a minus x को मैं t एज्यूम कर देता हूँ, क्या पुट a minus x इक्वल टू t, ठीक है। dt by dx निकाल लो तो -1, तो dt बराबर कितना हो जाता है, माइनस dx, ठीक है। मतलब dx की जगह माइनस dt तो अपन लिख लेंगे। जब इतना किया तो लिमिट्स भी तो चेंज करना पड़ेगा, तो जब x की वैल्यू 0 रखा, x की वैल्यू 0 रखा तो t की वैल्यू कितना आ जाएगा, a। अच्छा, जब x की वैल्यू a रखा तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, राइट। सो यहाँ पे लिमिट्स अपन ने निकाल लिया। अब आइए इंटीग्रल के बारे में अगर मैंने बातचीत मैं करूँ तो I बराबर लिमिट्स a टू 0, ये t की लिमिट्स है, अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट a है। a माइनस एक्स की जगह हमने t एज्यूम किया है, तो f ऑफ t, और dx की जगह क्या हो जाएगा, माइनस dt। तो I बराबर ये माइनस साइन बाहर a टू 0 f of t dt, सिंपल, ठीक है। अब I इक्वल टू, अब मुझे लिमिट अगर उल्टा करना है, ये a टू 0 है, 0 टू a करना है मुझे, तो ये भी रूल्स बताया था मैंने कि माइनस साइन लग जाता है, फिर वो लिमिट्स इंटरचेंज हो सकता है। 0 टू a f of t dt, अब वेरिएबल चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो 0 टू a f of x dx, and this is nothing but LHS. We started from LHS, RHS and we got LHS. हो गया proof. Therefore, integral of f of x dx limits 0 to a equal to integral of f of a minus x dx with the limit 0 to proved.
राइट, अंडरस्टूड। इसको लिख ले आप लोग, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी आई थिंक अभी मुझे और दो प्रॉपर्टी बताने हैं, दो प्रॉपर्टी के बाद फिर हम क्वेश्चन करना सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एडवांस लेवल के जो कंसेप्ट है वो भी मैं बताऊंगा, पहले इसको लिख लिया आपको। ये बताने के बाद में अगर आज समय मिल गया तो देयर इज समथिंग कॉल्ड लेबनीज रूल, जो एडवांस के लिए पूछा जाता है, वो मुझे बताना है। बुक्स में आपको लेबनीज रूल नहीं है ना, तो इसको लिख लिया। कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। dx equal to 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx। ठीक है, अब इसका प्रूफ कैसे करोगे आप? इसका अगर डेरिवेशन मुझे निकालना है तो हम कैसे कर सकते हैं? आइए देखते हैं। तो अगेन विल गो फ्रॉम आरएचएस टू एलएचएस, राइट। प्रूफ में हम फिर से आरएचएस से एलएचएस की तरफ बढ़ेंगे। आरएचएस में क्या दे रखा है? वी हैव इन आरएचएस 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx। करेक्ट। देखो इसमें दो है, इसमें दो चीजें हैं। हम इसको i बराबर इसको मान लेते हैं, i इक्वल टू दिस। अब इसको दो पार्ट में लेट से ये वाली इंटीग्रल्स को i1 लेता हूँ और इसको i2 लेता हूँ। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर i बराबर i1 प्लस i2, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, i1 को छोड़ देते हैं, पहले i2 पे हम अटैक करेंगे, i2 के बारे में। तो 0 to a f of 2a minus x dx। अब इसका इंटीग्रल हम कैसे निकाल सकते हैं? हाउ कैन फाइंड आउट द इंटीग्रल? 2a minus x को अगर हमने t एज्यूम कर लिया, 2a minus x को अगर हमने t एज्यूम कर लिया तो बहुत ही मजा आ जाएगा। अगर t एज्यूम कर लिया तो dt by dx जो आएगा -1 है, और dx बराबर क्या आ जाएगा? माइनस dt आएगा। आई थिंक जब इतना कुछ किया तो हमको लिमिट्स भी निकालना बनता है कि नहीं? तो लिमिट्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी होगी? 2a minus 0, 2a। ठीक है, जब x की वैल्यू a है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? a हो जाएगी, है ना? सिंपल। x की जगह जब a रखोगे तो t की वैल्यू 2a minus a, x की वैल्यू 0 रखोगे तो t की वैल्यू 2a। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट तो निकाल दिया आपने। ठीक है, क्या किया? लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो अपन ने निकाल दिया। तो i2 बराबर अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रल ऑफ कितना आ जाएगा t के फॉर्म में? 2a से लेकर a तक f of t और dx की जगह माइनस ऑफ dt। तो i2 बराबर माइनस साइन बाहर 2a to a f of t dt। ओके, सो फिर से अगर मुझे ये लिमिट्स अगर चेंज करनी है, मेरी इच्छा हो रही है कि इंटरचेंज करो लिमिट्स, फिर माइनस साइन बाहर आएगा, लिमिट्स खूब शौक से आप चेंज कर सकते हो। a to 2a f of t dt। ये भी चीज बताया गया है आपको कि a to 2a अगर वेरिएबल चेंज हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आइए जरा i2 की तो वैल्यू निकल गया, तो i बराबर क्या था? i बराबर i1 प्लस i2 ही तो था। एंड व्हाट इज i1? वी हैव 0 to a f of x dx, 0 to a f of x dx प्लस i2 के बारे में क्या ख्याल है? a से लेकर 2a तक, है ना?
ए से लेकर 2a तक एफ ऑफ एक्स 2x, ध्यान दीजिएगा, है ना। मैं पहले I2 की वैल्यू ये लिख लेता हूँ, 0 से लेकर a तक एफ ऑफ 2a माइनस एक्स dx। यहाँ पे तो कोई बदलाव नहीं है, 0 to a एफ ऑफ एक्स dx प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स dx के लिए क्या आया, a to 2a एफ ऑफ एक्स dx आया क्या, a से लेकर 2a तक एफ ऑफ 2a माइनस एक्स dx, एफ ऑफ एक्स। तो लेकिन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स dx की जगह क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स dx। तो यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स dx ही लिखेंगे। अब आगे देखिए 0 to a, फिर a से लेकर 2a तक, तो क्या हम इसको 0 to 2a नहीं लिख सकते क्या, अभी अभी थ्योरम में तो पढ़ा 0 to 2a f of x dx, and this is what we get the value equal to RHS से चालू किया LHS मिला मुझे, and this is how we can say कि 0 to 2a f of x dx equal to 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx proved। यही तो मुझे प्रूव करना था। समझ में आया क्या, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान देना। 0 to 2a f of x dx equal to 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx। हमने RHS से चालू किया, I1 plus I2, I1 की वैल्यू अलग से निकाली, I2 की वैल्यू निकाल दिया हमने, और बस इसमें रख दिया, सेटिस्फाई करवा दिया, वी गॉट द रिजल्ट्स। इस तरीके से इसका प्रूफ दे सकते हैं। 0 to 2a f of x dx ध्यान में रखें, तो 0 to a f of x dx प्लस a to, है ना, प्लस 0 to a f of 2a माइनस x भी हो सकता है। ओके, क्लियर है क्या, बताइए, बताओ क्लियर है क्या। यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान में देना आप लोग, ये किस तरीके से है, सी ये कैसे है, 0 to a f of x dx इक्वल टू हमने लिखा a से लेकर 2a तक, है ना। तो आपको कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं हो रहा है क्या, 0 to a f of x dx प्लस a to 2a f of 2a माइनस x dx। तो ये I2 की वैल्यू आ गई है ना यहाँ पे, यही वाली वैल्यू तो वहां पे रख दिया हमने, बस। तो इसको फिर हमने इन जनरल कर दिया, 0 to a से लेकर 2a तक, a 0 और 2a के बीच में लाई कर रहा है, तो डायरेक्टली वी कैन राइट 0 to 2a f of x dx LHS, और इस तरीके से LHS इक्वल टू RHS मिलता है। क्लियर है क्या, बताइए। समझ में आ रहा है क्या गाइस, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, इसको लिख लें अगर समझ में आ रहा है तो। राइट डाउन प्रॉपर्टी नंबर 8, P8 क्या होता है, प्रॉपर्टी नंबर 8, अगर इंटीग्रल ऑफ f of x dx है, लिमिट्स अगर -a टू a दे रखा है, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a 0 to a f of x dx if f of x is an even function, if f of x is an if f of x is an even function equal to 0 if f of x is an odd function।
ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 8 में क्या है कि अगर लिमिट्स -a to a है, तो अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन होता है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रल ऐसे होगा ट्वाइस ऑफ 0 to एफ ऑफ एक्स dx, और इसका इंटीग्रल 0 होगा अगर एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय इवन फंक्शन? हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि व्हिच फंक्शन इज इवन एंड व्हिच फंक्शन इज ऑड? कितने लोगों को याद है, जस्ट मैं चेक कर लूं। यस, हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि कौन सा फंक्शन इवन है एंड कौन सा ऑड है? क्या कोई मुझे बता सकता है? इफ यू विश, आप चैट बॉक्स के भी थ्रू बता सकते हैं, मैसेज भी करके। व्हाट डू यू मीन बाय इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन? What do you mean by even function and odd function? Any one of you, can anybody tell me what do you mean by even and odd function? बताओ बताओ बताओ, क्या होगा? यश, आपको पता है इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या होता है? ये तो पता होगा ना। सिंपल इवन फंक्शन का मतलब होता है, आपने अगर फंक्शंस पढ़ा होगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, अगर एफ ऑफ एक्स होता है तो ये इवन फंक्शन होता है। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स अगर हो गया तो ये ऑड फंक्शन होगा, ये इवन होता है, ये ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, तो जब भी अगर फंक्शन इवन रहे तो लिमिट्स 0 to a एफ ऑफ एक्स dx हो जाता है, और ट्वाइस हो जाता है। और अगर एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन रहे, अगर एफ ऑफ एक्स अगर ऑड फंक्शन रहता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिंपल। इसका प्रूफ, हाउ टू गिव द प्रूफ, देखो सब्स्टिट्यूशन से इसका भी दे देंगे, ठीक है। एलएचएस के बारे में जरा सोचते हैं। एलएचएस में हमारे पास क्या है? -a to a एफ ऑफ एक्स dx क्या होता है? -a to है, मतलब a to a मतलब -a to 0। ये तो स्प्लिट कर सकते हैं, अगर 0 -a to a के बीच में है तो वी कैन स्प्लिट लाइक दिस, -a to 0 एफ ऑफ एक्स dx प्लस 0 to a एफ ऑफ एक्स dx। इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब जो है ये वाली फंक्शन को जरा मैं कंसीडर कर रहा हूँ। कौन सी फंक्शन को मैं कंसीडर कर रहा हूँ? ये वाली फंक्शन। तो -a to 0 एफ ऑफ एक्स dx, ठीक है, यहाँ पे dx ही है, तो -a to 0 एफ ऑफ एक्स dx। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, x को मैं -t एज्यूम करता हूँ, ताकि dx बाई dt कितना आ जाएगा? dx इक्वल टू -dt आ जाएगा। अब लिमिट्स अगर रखना है तो रख लो। अगर x की वैल्यू हमने -a रखा है ना, -a, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a हो जाएगी। यहाँ x की वैल्यू अगर हमने -t रखा, ठीक है, x की वैल्यू अगर -a रखा तो t की वैल्यू a, अगर x की वैल्यू हमने 0 रखा तो t की भी वैल्यू 0। अब बस क्या करना है, आगे लिमिट्स डाल दो। देखो कैसे, g माइनस ये a to 0 हो जाएगा, दिस इक्वल टू ये a to 0 हो गया, क्योंकि लिमिट जो है x की वैल्यू कितनी 0 हो रही है a पे, और अपर लिमिट्स रखा तो यहाँ पे कितना हो रहा है? x की वैल्यू -a से तो t की वैल्यू a, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू 0, तो a to 0 हो गया। अच्छा, f ऑफ -t dt हो जाएगा, -dt है ना।
ठीक है, x की जगह -t है और dx की जगह -dt है। जब आप इसको रख रहे हो तो माइनस साइन बाहर निकालो, a to 0 f of t minus dt। इसको थोड़ा मैं और एक बार लिख दूं, माइनस a to 0 f of minus t into dt। ठीक है, माइनस टी। अब इसी को तो बस सॉल्व करना। अब लो, अगर फिर से मुझे माइनस साइन हटाना है तो ये क्या होगा, लिमिट्स को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो पॉजिटिव हो जाएगा, 0 to a हो जाएगा। तो कर लेते हैं, 0 to a f of minus t into dt। ठीक है, 0 to a f of minus t into dt। अगर हमने यहाँ पे कुछ चेंज किया, क्या चेंज किया, वेरिएबल चेंज किया, कुछ फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं पड़ेगा। अब जो सबसे पहले वाला जो इक्वेशन है ये लिया था, इक्वेशन नंबर 1 लिया था, इक्वेशन नंबर 1 लिया था। ठीक है, तो इसके जगह इसी की तो वैल्यू निकाला है ना, -a। तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a to a f of x dx इक्वल टू कितना हो गया देखो, माइनस a to a f of x dx की जो वैल्यू है, माइनस a to 0 f of x dx है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 to a f of minus x, 0 to a f of minus x dx plus 0 to a f of x dx। जीरो टू a f of minus x plus f of x। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। अब दो चीज है, एक इवन फंक्शन का कंडीशन है और एक ऑड फंक्शन का कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन अगर ले लिया मैंने, माइनस a to a f of x dx। so let's say case 1, if f of x is an even function, if f of x is an even function। अब बताइए, जब f of x इवन फंक्शन रहेगा तो कंडीशन क्या रहेगा, f of minus x equal to f of x। अब इसी इक्वेशन में अगर हमने f of x को इवन फंक्शन लिया है, तो अब f of x equal to f of minus x रख के देखिए, है कि नहीं, f of x को f of minus x रख कर देखते हैं। अगर f of x अगर इवन फंक्शन होता है तो f of minus x equal to f of x, तो मुझे क्या मिलेगा देखो, इसका मतलब ये इंटीग्रल ऑफ माइनस a to a f of x dx बराबर, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 0 to a f of minus x equal to f of x। तो हम क्या करते हैं, f of minus x की जगह f of x रख दो, और क्या, f of x plus f of x dx। मतलब बढ़िया हो गया ना। तो ट्वाइस ऑफ f of x, तो 0 to a f of x dx if f of x is an even function। इवन फंक्शन, तो माइनस a to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of x। फाइनली ये तो हमने प्रूफ किया है।
तो इसकी जो वैल्यू है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर फंक्शन इवन फंक्शन है और ऑड फंक्शन रहा, सेकेंड केस मान लो, सेकेंड केस, ये तो फर्स्ट केस था, सेकेंड केस अगर ले लिया, इफ f of x is an odd function, तो odd function का मतलब क्या है, f of minus x इक्वल टू माइनस f of x, ठीक है। तो देख लेते हैं f of फिर g माइनस a टू a f of x dx इक्वल टू, ठीक है, यहां पे रखो फिर से, समझ में आ रहा है, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो आइए केस टू में एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, इक्वेशन जो सेकेंड हमने लिखा है ये वाली इक्वेशन, जीरो टू ए वाली, एक्चुअली ये वाली इक्वेशन है ना सेकेंड, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह माइनस एफ ऑफ एक्स डाल दो, एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डाल दो, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ किया है, एज्यूम किया है कि एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह अपन माइनस एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ऐसे ही होता है कि नहीं, देखो आप जीरो टू ए है, जीरो टू ए और ये खत्म, यानी ये जीरो आ गया, तो जब भी माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होगा वो जीरो होगा, कब कभी जीरो होगा, जब एफ ऑफ एक्स ए ऑड फंक्शन, एंड ऑड फंक्शन का कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर इवन फंक्शन रहा तो ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स हो जाता है, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, ये लास्ट फॉर्मूला था, फिर भी और एक रिडक्शन फॉर्मूला है वो भी बताना है मुझे, इसको पहले लिख लिया फिर हम क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, ठीक है। फिर अलग से भी मैं आपको बताते रहूंगा जो एडवांस लेवल का है, कुछ चीजें जो बुक्स में आपके नहीं है, मतलब टेक्स्ट बुक में नहीं है, रिडक्शन फॉर्मूला, क्या होता है रिडक्शन फॉर्मूला, बेसिकली इंटीग्रल ऑफ जीरो टू इंटीग्रल ऑफ साइन रेज टू एन एक्स, और लिमिट्स अगर है जीरो टू 90, ये दोनों की इंटीग्रल सेम होती है, cos रेज टू एन एक्स डी एक्स, अगर इसका है तो इसका वैल्यू कितनी हो जाती है, देखो ये दोनों की लिमिट्स सॉरी इंटीग्रल सेम होती है, n माइनस वन बाई एन इंटू n माइनस थ्री बाय n माइनस टू इंटू n माइनस फाइव बाय n माइनस फोर इंटू इस तरीके से n माइनस सेवन बाई n माइनस सिक्स एंड वन करते हुए कहां तक, तो फोर बाई फाइव अप टू टू बाई थ्री तक, कब, अगर इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो यहां तक आ जाएगा, टू बाई थ्री तक आएगा, अगर n इवन है तो क्या होगा, n माइनस वन बाई एन, काफी पावरफुल फॉर्मूला है, n माइनस थ्री बाई टू इंटू n माइनस फाइव बाई n माइनस फोर, सॉरी हमने गलती किया यहाँ पे, नीचे में n माइनस टू रहेगा ना यहाँ पे, n इंटू n माइनस टू n माइनस फोर एंड सोन कहां तक, तो थ्री बाई फोर इंटू वन बाई टू
इंटू पाई बाई 2 तक जाएगा अगर n इवन है, इफ n इज इवन। सिंपल, ठीक है। तो बड़ा सिंपल से एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो ऐसे बड़ा पूछा जाता है तो 0 to 90 है, sin रेज टू 6x dx है। इसका इंटीग्रल मुझे निकालना होता है। n इवन है, n की वैल्यू 6 है, तो आ जाओ यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 1/6, ठीक है, इंटू 6 माइनस 3/6 माइनस 2 है ना, इंटू 6 माइनस 5/6 माइनस 4। अब आ गया ना 1/2 यहाँ पे, इंटू बस 5/2 कर दो, सिंपल। तो ये आ जाएगा 5/6 इंटू 3/4 इंटू 1/2 5/2। तो आंसर कितना आ जाएगा 5 3 15 पाई बाय ये 2 to 4 4 जा 16 6 जा 96। सो 15 पाई बाय 96 इसका इंटीग्रल है। नॉर्मल तरीके से भी होगा, बट ये कुछ पैटर्न फाइंड आउट करके बता दिया गया, ठीक है, ताकि आपको टाइम कम लगे। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रहे n जब इवन रहेगा तो लास्ट में π/2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। n ऑड है तो 2/3 तक रुक जाना है, ऑटोमेटिक आप रुक जाओगे, है ना। यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे 1/6 माइनस ऑफ 5 तो होगा नहीं, सॉरी 6 माइनस 7 तो होगा नहीं, नेगेटिव आ जाएगा, तो 6 माइनस 5 तक ही और फिर इंटू 5/2 कर दो, ठीक है। वही चीज है, दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि अगर n ऑड है तो 2/3 तक ही रुक जाना पड़ेगा, n इवन है तो π/2 तक जाना पड़ेगा, π/2 लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिख ले इसको, कोई डाउट हो तो बताइए। 0 to π/4 0 to π/4 1 बाय स्क्वायर रूट के अंदर में 0 to π/4 1 बाई स्क्वायर रूट के अंदर में क्या है 4x माइनस x² dx। इंटीग्रल 0 to π/4 1 बाई अंडर रूट 4x माइनस x² dx। बताइए। देखो द क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट के अंदर में 4x माइनस x² dx, लिमिट्स जो है 0 to 4 तक, ठीक है। तो इसमें कौन सा रूल समझ में आ रहा है? 0 to a है f of x dx इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx, वो लगा दें। तो मुझे तो वही समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, i बराबर 0 to 4 1 बाई x की जगह a माइनस x डालना है, सिंपल। तो 0 प्लस 4 माइनस x, तो 4x की जगह 4 माइनस x माइनस x की जगह क्या डालोगे 4 माइनस x, a माइनस x का होल स्क्वायर dx। i बराबर इंटीग्रल 0 to 4 dx अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर में, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर में है, ठीक है क्या। 0 to a, एक बार फॉर्मूला चेक कीजिए, यही तो रूल था, f ऑफ a माइनस एक्स, जहां x है वहां पे a माइनस एक्स डालना है, हमने ठीक तो डाला है, x की जगह a माइनस एक्स a माइनस एक्स। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करके देखें क्या कुछ मिलेगा। यस, सो व्हाट वी कैन डू हियर, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 4 16 हो गया, माइनस 4x हो गया, माइनस
16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, बढ़िया। इंटेग्रल ऑफ लिमिट 0 to 4 डी ऑफ एक्स बाय स्क्वायर रूट के अंदर में क्या आ गया 16 माइनस, बड़े ध्यान से यहाँ पे देखना है, ये क्या है 16 माइनस 4x है। तो देखो ये 16 खत्म, ठीक है क्या, या इतना, इसमें वैसे ये रूल्स लगाने की जरूरत भी नहीं थी एक्चुअली। मुझे लग रहा है कि b/2a का होल स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ पे लगा दो, समझ में आ रहा है क्या? तो ये लगाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी, इनफैक्ट आप ऐसे करो, यहाँ पे डायरेक्टली मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसको और आसान तरीका है 0 to 4 dx बाय b/2a का होल स्क्वायर, b का मतलब क्या है यहाँ पे 4 है, तो एक काम करते हैं माइनस, अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, b/2a का होल स्क्वायर, व्हाट इज b है 4a, मतलब 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे, तो यहाँ पे अगर मान लो 4 लिख दिया, हमने -4 एक तरीके से किया है ना, हमने क्या किया है यहाँ पे -4 किया है, तो ऐड कर देते हैं 4, तो i बराबर 0 to 4 dx बाय 4 को क्या लिख दूं मैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को क्या लिखा जा सकता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं? तो अब बताओ dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, dx बाई स्क्वायर रूट के अंदर में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा साइन इनवर्स x बाई ए, तो साइन इनवर्स x बाई ए मतलब ये, और लिमिट्स तो अपना है ही 0 to 4, बस i बराबर साइन इनवर्स 4 माइनस 2/2, बाकी तो साइन इनवर्स ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ -1 आ जाएगा, 0 रखोगे x की जगह, तो यस, तो ये 4 माइनस 2/2, तो i बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स -1, i बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस ये कितना -5/2, मतलब i इक्वल टू कितना हो गया 5/2 प्लस 5/2, 5/2 प्लस 5/2 मतलब कितना i बराबर 5, आंसर। तो इट वाज इजी एक्चुअली, इनफैक्ट यहाँ पे हमको बिना प्रॉपर्टी यूज किए हुए ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, इसको लिख लीजिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। मैथमेटिक्स में क्या है प्रैक्टिस के अलावा, तो नथिंग बियॉन्ड प्रैक्टिस इन मैथमेटिक्स। सो x sin x है, तो अभी जो लिमिट्स है यहाँ पे लाइट रूल आपको तो याद होगा ही, लाइट, इसमें अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये a है और ये b है, तो अलजेब्रिक फंक्शन x को ले लो, होता क्या था, तो मान लिया लेट i इक्वल टू 0 to π/2 x sin x dx, so according to by parts rule first function into integral of second function, अब लिमिट्स है तो यहीं पे लिमिट्स डाल देता हूं 0 to 90 माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन होता था,
इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन और फिर होल टू द एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल और लिमिट्स जो है 0 to 90। ओके, सो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे आई बराबर साइन एक्स का डिफरेंट इंटीग्रल माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स, लिमिट्स जो है 0 to पाई बाई 2 माइनस 0 to पाई बाई 2, इसका कट जाएगा डिफरेंशिएशन dx by dx 1, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स प्लस साइन आ गया प्लस कॉस एक्स dx। आगे बढ़ते हैं, आई बराबर वैल्यू रखते हैं तो माइनस पाई बाई 2 कॉस 90 जो कि 0 हो जाएगा प्लस पाई बाई 2 कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है साइन एक्स, लिमिट्स दे दिया 0 to 90, कॉस 90 0 और साइन 90, ये देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखो आप साइन यहाँ पे है, ये पाई बाई 2 ने बाहर क्यों लिखा, पाई बाई 2 तो बाहर लिखा, तो साइन बेसिकली ये एज इट इज यहाँ पे हमने माइनस पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 है ना, यहाँ पे 0 है, ये भी तो लिखना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस तो 0 हो जाएगा, ये भी कॉस 0 ये भी 0 प्लस कॉस का इंटीग्रल कितना होता है साइन इंटीग्रल, तो साइन 90 माइनस साइन 0, बड़े आराम से कॉस 90 0 ये 0 साइन 91 ये खत्म 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 साइन 91, तो इंटीग्रल जो आ जाएगा इंटीग्रल कितना होगा 1 होगा इसका आंसर। इजी था, मैंने बस बाय पार्ट्स रूल यूज किया और सॉल्व किया। ठीक है, इसको लिख लीजिए, किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट्स है तो बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट्स है तो बताइए। If you have any doubt, feel free to ask your doubts। अभी जो है एक ही तरीके का प्रॉब्लम बार बार मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। इसको लिख लिया, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो पूछ लीजिए कहाँ दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं आ रही है, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। बताओ, लिख लो इसको। ये क्वेश्चन है 0 to 2 इंटीग्रल x अंडर रूट एक्स प्लस 2 है, सिंपल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसको मान लेते हैं लेट आई बराबर 0 to 2 x अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, मुझे इस क्वेश्चन के लिए क्या अटेम्प्ट है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। ये तो दोनों फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है, तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं अंडर रूट एक्स प्लस 2 को अगर मैं एज्यूम करूं लेट अंडर रूट एक्स प्लस 2 को, ठीक है, रूट को नहीं एक्स प्लस 2 को अगर मैंने टी स्क्वायर एज्यूम कर लिया, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा यार, है कि नहीं। देखो कैसे, डी टी बाई डी एक्स अगर मुझे निकालना है तो 2t dt बाई डी एक्स बराबर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बहुत ही आराम से dt बराबर क्या हो जाएगा dx, सॉरी dx बराबर क्या हो जाएगा, देखो अब नेचुरल तरीके से सोचो ना, देखो क्यों नहीं होगा सॉल्व, dx बराबर 2t dt पक्का, ठीक है। तो लिमिट्स भी चेंज होगा, जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 है
when x की वैल्यू 0 रखोगे तो t की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू कितनी होगी? √2। अच्छा, जब x की वैल्यू 2 रखा आपने तो x की वैल्यू 2 रखा तो t की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2। t स्क्वायर प्लस 4 तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी है क्या? अब देखो, i बराबर जब आप लिमिट्स रख रहे हैं 0 to 2 तभी √2 to 2 हो गया। अब आप ही देख लो, x की जगह क्या हो जाएगा? x plus 2 equal to t स्क्वायर, तो x की जगह क्या आ जाएगा? t स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अंडर रूट x plus 2 है तो ये t बन जाएगा और dx की जगह क्या आ जाएगा? 2t dt। 2t dt। अब कितना आसान है आप ही बताओ, टफ है क्या? बिल्कुल नहीं। √2 से लेकर 2 तक, ये देखो 2 को बाहर निकाल देता हूँ, t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी रेज़ टू 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। सो i बराबर हो जाएगा, आप तो बेसिक इंटीग्रल t रेज़ टू 4 का t रेज़ टू 5/5 माइनस 2t क्यूब बाई 3। आप लिमिट्स रख ले √2 से लेकर 2 तक। यस, सो कितना आसान है, अभी बताओ कितना आसान है। t की वैल्यू 5 रखो तो 2 का पावर 5 कितना होगा? 32/5 माइनस 2 क्यूब मतलब 8, 8 टू जा 16/3, फिर माइनस यहाँ पे देख लो √t की वैल्यू √t रखो, सॉरी √2, √2 का पावर 5 मतलब क्या हो गया? √2 का पावर 4 मतलब हो गया कितना? 4 √2 आ जाएगा, है ना? t का वैल्यू √2 रखते हो, √2 का पावर 5 मतलब √2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √2 2, फिर √2 इंटू √2 2 2 जा 4 √2, राइट? 4√2/5 माइनस माइनस प्लस √2 का क्यूब मतलब क्या? √2 इंटू √2 2 √2 इंटू 2, तो 4√2/3। इसमें क्या है क्वेश्चन में? बस इसको बहुत ज्यादा खुश होना चाहते हैं आप, इसको सॉल्व कर ले और क्या। i बराबर 64/5 माइनस 32/3 माइनस 8√2/5 प्लस 4 टू जा 8√2, ओके, बाई 5/3। आप चाहिए तो इसका एलसीएम निकाल सकते हो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो फाइनली ये आंसर हो जाएगा। इसको एलसीएम निकाल के थोड़ा कैलकुलेट और कर दो, इसको भी एलसीएम निकाल कर सकते हैं। समझ में आया क्या ये बताओ? Is this clear to everyone? Yes, sir. ठीक है, इसको लिख लें और कुछ डाउट से तो बताइए। सिंपल 0 to 90 है sin x माइनस cos x बाय 1 प्लस sin x cos x dx। ठीक है, तो ये वाली रूल आपको पता है, 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx। सिंपल, तो आप शुरू कीजिए। लेट i बराबर 0 to 90 है sin x माइनस cos x बाय 1 प्लस sin x cos x dx, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी अपन यूज करते हैं। ठीक है, i बराबर 0 to 90
ये कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स बाय 1 प्लस साइन 90 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स dx। बड़े आराम से I बराबर आप लिख सकते हैं 0 to 90 साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स cos 90 माइनस एक्स साइन 90 माइनस एक्स cos x। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे दोनों इक्वेशन को what I'm going to do, I'll just add the both the equations. So adding equation first and second, equation 1 plus 2 को हमने ऐड किया तो I plus I कितना हो गया 2I इक्वल टू 0 to pi by 2। जब आप ऐड करेंगे, आइए फर्स्ट इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो साइन फर्स्ट और सेकंड को साइन x माइनस कॉस x बाय 1 प्लस साइन x cos x into dx प्लस सेकंड इक्वेशन में 0 to 90 cos of x minus sin x by 1 plus sin x cos x dx। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो 2i बराबर कितना आ जाएगा 0 to 90। एलसीएम सेम लेंगे, है ना, तो दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो वही एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ बच जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस cos x माइनस sin x dx। अब देख पा रहे हैं sin x cos x खत्म, ये 0 आ गया, 0 में समथिंग विल बी 0। मैं राइट साइड में ले लेता हूँ I बराबर 2i बराबर 0 to 90 0 dx, मतलब I बराबर कितना हो गया 0। इस क्वेश्चन का इंटीग्रल जो था वो I बराबर 0 था। ठीक है, समझ में आया क्या आप लोगों को? इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। सी, तो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखा था -a2a, वहां पे ये ध्यान में आना चाहिए कि अच्छा इवन फंक्शन ऑड फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो हम पहले चेक करेंगे कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। सबसे पहले तो मान लो कि लेट f of x बराबर है एक्स क्यूब बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, यही होगा, राइट। सो माइनस एक्स क्यूब बाय ये कितना हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 9 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको क्या दिख रहा है, ये माइनस, what is this? This is f of x. So f of minus x equal to minus of f of x. So what does it mean? What does it mean? F of x is an odd function. जब f of x odd function है, इसका मतलब क्या था, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0। ये तो प्रॉपर्टी ही के थ्रू हमने देखा था। Because f of x is an odd function, तो ये क्या होगा 0। अगर इवन फंक्शन होता तो 0 to a f of x 0 to a twice of f of x dx हो जाता इंटीग्रल, 0 हो गया, ये आंसर हो गया। क्योंकि ऑड फंक्शन के कारण इसका आंसर 0 हो गया। सिंपल। Did everyone understand? कौन सा हमने प्रॉपर्टी यूज किया, which property did I use?
इधर 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 इधर, ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है? माइनस ए टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन होता तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते? ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सिंपल, इसको लिख ले आप, फिर आगे बढ़ेंगे। अगेन वही चीज है, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। तो पहले हम चेक करेंगे क्या ये इवन है या ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो लेट एफ ऑफ एक्स बराबर 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स लॉग के साथ में है। ठीक है, तो हम एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मुझे चेक करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर लॉग ऑफ 2 प्लस साइन माइनस एक्स बाय 2 माइनस साइन माइनस एक्स। ठीक है, बराबर लॉग के अंदर कितना आ जाएगा? 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स टू द पावर माइनस 1, है ना? लॉग की प्रॉपर्टी से माइनस बाहर जाएगा, तो माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स। तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये जो है एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब यही हुआ कि फंक्शन जो है ऑड फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। एफ ऑफ एक्स क्या है? इज odd function, and therefore integral of minus pi by 2 से pi by 2 log of 2 plus sin x by 2 minus sin x जीरो हो गया आंसर। फायदा ये है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल इसका जीरो हो गया। माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू लॉग 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स dx का इंटीग्रल जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड फंक्शन। ठीक है, द क्वेश्चन इज इंटीग्रल निकालना है log ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 dx 0 to 1। अब इसमें हम मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा? तो सिंपल तो है, 0 to a है, इसमें एक ही प्रॉपर्टी बताया था। तो i बराबर लेट कर लिया, लेट i बराबर 0 to 1 लिमिट्स log ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, तो i बराबर, इसको अगर मैं सॉल्व किया तो 0 to 1 log 1 माइनस एक्स बाई एक्स dx, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, i बराबर, अब 0 टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 टू a f of a minus x dx, तो 0 to 1 log ऑफ x की जगह 1 माइनस एक्स बाई x की जगह 1 माइनस एक्स dx। i बराबर 0 to 1 log ऑफ x बाई 1 माइनस एक्स dx, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, 0 to 1 log of x by 1 minus x dx, ये second equation हो गई। ठीक है, 0 to 1 log of x by 1 minus x dx, ये second equation हो गई। ठीक है, 0 to 1 log of x by 1 minus x dx, ये second equation हो गई। ठीक है, 0 to 1 log of x by 1 minus x dx, ये second equation हो गई। ठीक है, 0 to 1 log of x by 1 minus x dx, ये second equation हो गई। ठीक है, 0 to 1 log of x by 1 minus x dx, ये second equation हो गई। ठीक है, 0 to 1 log of x by 1 minus x dx, ये second equation हो गई। ठीक है, 0 to 1 log of x by 1 minus x dx, ये second equation हो गई। ठीक है, 0 to 1 log of x by 1 minus x dx, ये second equation हो गई। ठीक है, 0 to 1 log of x by 1 minus x dx, ये second equation हो गई। ठीक है, 0 to 1 log of x by 1 minus x dx, ये second equation हो गई। ठीक है, 0 to 1
राइट। अब ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। तो आई को दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आई प्लस आई कितना हो गया 2i 0 to 1 log of 1 minus x by x dx plus 0 to 1 log of x by 1 minus x dx। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड किया। जब ऐड किया दोनों इक्वेशन को तो मुझे क्या मिला 0 to 1 log of 1 minus x by x plus log of x by 1 minus x dx, फिर 0 to 1 log of log a plus log b, है ना। तो log a b होता है तो 1 minus x by x into x by 1 minus x dx। x x खत्म, ये खत्म, log 1 आ गया। ठीक है, 0 to 1 log 1 dx, log 1 का इंटीग्रल 0 तो 2i बराबर 0, तो i बराबर 0 आंसर। ठीक है, इसको लिख लें आप, कोई डाउट है तो बताइए। 2 to 3 cos log of x by x dx। अब देखो सब्स्टिट्यूशन से कितना आसान है, log x का डिफरेंशिएशन x होता है, अपने को पता है। तो आप क्या कीजिए, पुट log of x इक्वल टू t। हाँ हाँ हाँ, आर्यन सही है, log x इक्वल टू t रख लो तो 1 by x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। ठीक है, तो हो गया 1 by x dx इक्वल टू dt हो गया। ठीक है, अब लिमिट्स भी तो रख सकते हैं ना, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो इफ x बराबर 2 है तो t बराबर कितना आ जाएगा log of 2। इफ x बराबर 3 है तो t बराबर क्या हो जाएगा log of 3। ठीक है, i बराबर यहाँ पे लिमिट्स log 2 टू द पावर log 3 है, मतलब अपर लिमिट। cos ऑफ log x को t लेता हूँ और dx देखो, dx by x को dt लेते हैं, सिंपल। और cos t का इंटीग्रल क्या होता है sin t होता है, आपको भी पता है। और लिमिट्स रख लो, log of 3 log of 2, तो क्या हो जाएगा ये sin log of 3 माइनस sin log of 2, तो sin log 3 माइनस sin log 2, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसको लिख ले आप, कोई डाउट है तो बताइए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 टू a 1 by x plus under a square minus x square dx, तो प्रोसीजर क्या रहेगा, इसके अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो अगेन इसको मैं क्या कर देता हूँ, लेट i बराबर लेट i बराबर 0 टू a 1 अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू a sin थीटा। ये देखो, ये जो डिफरेंशिएशन से हम बताते आ रहे हैं कि इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर रहा तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट यूज कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन तो x इक्वल टू a sin थीटा यूज करेंगे, तो फिर से वही कहानी dx बाई डी थीटा जो हो जाएगा a cos थीटा, तो dx बराबर आ जाएगा a cos थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, वैन x की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 0 तो sin थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल
to 0, right? When x बराबर a है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a खत्म मतलब sin थीटा 1, तो थीटा की वैल्यू 90 sin 91 होता है, ठीक है। अब मुझे i निकालना है, ध्यान से देखना, बाद में लिख लेना, पहले समझ लीजिए आप। जब मैं समझा रहा हूं तो कुछ भी नहीं लिखना है। i बराबर, अब लिमिट्स क्या आ जाएगा, 0 to 90 थीटा के फॉर्म में, तो dx की जगह क्या रख सकते हैं, a cos थीटा d थीटा, भाई x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह a sin थीटा प्लस स्क्वायर रूट के अंदर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा, a स्क्वायर a sin थीटा मतलब a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। i बराबर 0 to 90 a cos थीटा d थीटा बाय a sin थीटा प्लस, यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो अंडर रूट के बाहर आएगा, स्क्वायर रूट के बाहर तो a हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं डायरेक्टली a cos थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। अब i बराबर, इसको ले इक्वेशन नंबर 1, 0 to 90 a cos थीटा d थीटा बाय a sin थीटा प्लस a cos थीटा, आ गया। अब यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 6, 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx वाला। अब देखो कितना आसान है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करें क्या, i बराबर 0 to 90 a cos 90 minus theta d theta divided by a sin 90 minus theta plus a cos 90 minus theta। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो i बराबर इंटीग्रल ऑफ, ये लिमिट्स आ गया 0 to पाई बाई 2 a sin थीटा d थीटा बाय a cos थीटा प्लस a sin थीटा। ये आफ्टर यूजिंग द प्रॉपर्टी, ये रहा कंडीशन, ठीक है। अगर ध्यान देखिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, दोनों इक्वेशन को फिर से मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ठीक है। दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। सो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो i प्लस आई 2i हो गया, i प्लस आई 2i, 0 to 90 लिमिट्स जो है 0 to 90, इधर क्या, a sin थीटा a cos थीटा, a sin थीटा a cos थीटा, तो नीचे तो बराबर है तो हम एक ही लिख लेते हैं, एलसीएम a sin थीटा प्लस a cos थीटा, a cos थीटा d थीटा a sin थीटा, तो d थीटा d थीटा दोनों कॉमन है एक तरीके से, ऊपर में क्या आ जाएगा, a sin थीटा प्लस a cos थीटा, और इसको मैं d थीटा ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये कैंसिल हो गया, है कि नहीं। 2i बराबर 0 to 90 d थीटा, और इंटीग्रल ऑफ d थीटा आपको पता है थीटा, लिमिट्स डाल लोगे तो 0 to पाई बाई 2, ये हो गया पाई बाई 2, तो 2i इक्वल टू पाई बाई 2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई, i इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 4 हो गया, ठीक है। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, i इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया। आई होप कि समझ में आया हो, इस पे लिखिए आप। हाँ यस अभी इफ यू हैव अंडरस्टूड, और मैं ये नोट्स भी डाल दूंगा ग्रुप पे, आप लोग लीव कर सकते हैं। यस ऑल द बेस्ट, टेस्ट है तो यस चलेगा, या यस। सो आई होप कि बाकी स्टूडेंट्स को समझ में आया, ठीक है।
आप इसको लिख लें, कोई डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए।